Hello friends, welcome back. I'm Professor Rohan More, Head of Civil Engineering Department. Last time we discussed about the chapter number 1 of Basic Surveying, Introduction and Classification of Survey. Last time we covered the definition of surveying, definition of leveling, objectives of surveying, uses of surveying and principle of surveying. Next we have go ahead for next part, classification of surveying. Let's see what are the different classifications of surveying. There are two types of classification. One is primary and other one is geodetic surveying. Sorry, primary and secondary surveying. Let's see the primary classification of surveying. First, plain surveying and geodetic surveying. It is a part of primary surveying. ठीक है, there are two types of classification. One is primary and other is secondary. प्राइमरी के अंदर टोटल दो टाइप्स के सर्वे आते हैं. एक आता है प्लेन सर्वेइंग, दूसरा आता है जियोडेथिक सर्वेइंग. लेट्स सी द कंपैरिजन बिटवीन द प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेथिक सर्वेइंग. फर्स्ट, the effect of the curvature of the earth is not taken into account in the plane surveying. And geodetic surveying, the effect of curvature is considered. Let's see. आप जब भी ग्राउंड के ऊपर सर्वे करोगे, मतलब हमारे पास जो सर्वेइंग की इंस्ट्रूमेंट्स है उससे अगर आप सर्वेइंग करोगे, ठीक है, तो जमीन के ऊपर आप, ये मेरा नॉर्मल लेवल है, तो यहाँ पे मैं जो भी है मेरा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट सेटअप करूँगा. आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, तो उस केस में ये जमीन जो है वो क्या आप कंसिडर करोगे, इट इज अ प्लेन. इसको बोला, इसके लिए इसको बोला जाता है प्लेन सर्वेइंग. लेकिन जियोडेटिक सर्वेइंग, आपको पता ही है हमारा अर्थ ओवल शेप में है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप सर्वे करोगे, तो अब आप जब इंस्ट्रूमेंट को ग्राउंड के ऊपर रखोगे तो ग्राउंड भले आपके लिए लेवल में हो, लेकिन ये जो कर्वेचर का इफेक्ट है, अर्थ का जो कर्वेचर है, इसको कंसीडर करना पड़ता है. ठीक है, जो कर पोर्शन है उसको कंसीडर करना पड़ता है. तो इसके लिए ये जियोडेटिक सर्वेइंग में आपको इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर. लेकिन इन प्लेन सर्वेइंग इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड. लेट्स सी सेकेंड पॉइंट. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन एज अ प्लेन. जब भी आप प्लेन सर्वेइंग करोगे तो क्या कंसीडर करना है कि आपका ग्राउंड प्लेन है. In geodetic surveying, it involves the spherical trigonometric, so it is called as trigonometrical survey. इसमें क्या होगा, trigonometrical part रहेगा. trigonometrical मतलब जो मैथ्स में आता है, तो हम लोग देखेंगे इसके आगे जो चैप्टर है न्यूमेरिकल्स है और ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे के ऊपर डिपेंड है, तो उस टाइम पे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा. थर्ड, द एरिया टू बी सर्वेड इज लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर. अगर आपका एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको प्लेन सर्वेइंग करना पड़ेगा. नेक्स्ट, अगर आपका एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो आपको जियोडेटिक सर्वे करना पड़ेगा. The degree of accuracy is very low in plane surveying. The degree of accuracy is very high in geodetic surveying. Next, the line joining any two station consider as a straight. ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में अगर जो भी लाइन कनेक्ट करेगी उसको कंसिडर क्या करोगे आप, वो लाइन स्ट्रेट है. लेकिन द लाइन जॉइनिंग एनी टू स्ट्रेट इज कंसिडर एज अ कर्व. फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, प्लेन सर्वेइंग में अगर मैं कुछ डिस्टेंस मेजरमेंट करता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा कि ये लाइन स्ट्रेट है. लाइन कैसी है, स्ट्रेट है, सीधी है. लेकिन इन जियोडेटिक सर्वेइंग में यहाँ पे सपोज ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो इस लाइन को स्ट्रेट नहीं कंसिडर करना. उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को एज अ कर्व कंसिडर करना है. मतलब ये जो प्लेन टेबल सर्वेइंग है ये कौन करता है, इंजीनियर करता है, मतलब आप खुद साइट के ऊपर जाके करोगे. लेकिन ये जियोडेटिक सर्वेइंग कौन करता है, जीटीएस डिपार्टमेंट, GTS, ग्रेड
ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। मतलब क्या है, यहाँ पे सैटेलाइट रहता है सैटेलाइट से ये सब सर्वे होता है, तो ऑटोमेटिकली ये सब कर्वेचर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो जियोडेटिक सर्वेइंग में लाइन को कर्व है ऐसा कंसीडर किया जाता है, और प्लेन सर्वेइंग में ये ग्राउंड स्ट्रेट लाइन में है ऐसा कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखो, द ट्रायंगल्स इज फॉर्म बाय एनी 3 पॉइंट्स कंसीडर एज अ प्लेन। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, तो टोटल एरिया को आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हो सके तो मोस्टली ट्रायंगल्स में डिवाइड करने के लिए ट्राई करना है। द ट्रायंगल्स इज फॉर्म एनी 3 पॉइंट कंसीडर एज स्फेरिकल, और यहाँ पे ट्रायंगल प्लेन है ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेन सर्वेइंग इज कंडक्टेड बाय द स्टेट एजेंसीज लाइक इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, ये लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग करते हैं। और जियोडेटिक सर्वेइंग कौन किया जाता है, GTS, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, ये सर्वे करता है। और लास्ट में 8वां पॉइंट देखो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, तो इसको बोलते हैं ये प्लेन सर्वे, मतलब उसमें लाइन प्लेन स्ट्रेट है ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी के जियोडेटिक सर्वे में लाइन में कर्वेचर ऑफ द अर्थ कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अभी, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने जो भी देखा वो प्राइमरी क्लासिफिकेशन था, और अभी हम लोग देखेंगे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन पहला वाला आता है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। अगर मैं सर्वे करते वक्त अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज करता हूँ तो उसको बोला जाता है बेस्ड ऑन सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन। अगर मैं चेन का यूज करता हूँ तो चेन सर्वेइंग हो जाएगा, कंपास का यूज करता हूँ तो कंपास सर्वेइंग हो जाएगा। अगर मैं दोनों का यूज करता हूँ तो चेन एंड कंपास सर्वे हो जाएगा। अगर मैं प्लेन टेबल का यूज करता हूँ तो प्लेन टेबल सर्वेइंग हो जाएगा। थेडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका यूज करता हूँ तो थेडोलाइट सर्वेइंग हो जाएगा। टैकोमेट्री भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका अगर यूज करता हूँ तो टैकोमेट्रिक सर्वेइंग हो जाएगा। अगर मैं फोटो का यूज करता हूँ तो फोटोग्राफिक सर्वेइंग हो जाएगा। तो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है। ठीक है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, चेन, कंपास, टैकोमीटर, प्लेन टेबल, थेडोलाइट, फोटो, ये सब क्या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि चैप्टर वाइज हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन का सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मेथड्स। बेस्ड ऑन मेथड, इससे पहले हमने जो देखा वो बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट था, अभी ये बेस्ड ऑन मेथड्स। उसमें से पहला वाला है ट्रायंगुलेशन, और दूसरा वाला है ट्रावर्स सर्वे। अगर आप टोटल एरिया को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करके अगर सर्वे करते हो तो उसको ट्रायंगुलेशन बोला जाएगा। ट्रावर्स सर्वे, ट्रावर्स मतलब क्या होता है, अ सीरीज ऑफ लाइन कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड एज ट्रावर्स। ठीक है, तो ये ट्रावर्स करके अलग से चैप्टर आएगा तो उस टाइम पे आपको डिटेल पता चल जाएगा। तो ये बेस्ड ऑन मेथड से। नेक्स्ट थर्ड वाला है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें क्या क्या है देखो, जियोलॉजिकल सर्वेइंग, माइन सर्वेइंग, आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग, मिलिट्री सर्वेइंग। जियोलॉजिकल सर्वेइंग मतलब क्या है, अगर मैं जमीन से रिलेटेड कोई भी सर्वे करता हूँ तो जियोलॉजिकल सर्वेइंग में आ जाएगा। माइन सर्वेइंग मतलब खदान, माइनिंग एक्टिविटीज जहाँ पे होती है उसको माइन सर्वेइंग बोला जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग मतलब आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल जो भी प्लेसेस होती है, उत्खनन होता है जहाँ पे एक्सकैवेशन करके पुरानी चीजें मिल जाती है, वो भी एक सर्वेइंग ही होता है। और मिलिट्री सर्वे, मिलिट्री लोगों का सर्वे अलग से होता है, अपने जैसा नहीं होता है नॉर्मल। ठीक है, उनका सिक्योर रहता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द फील्ड। तो पहला वाला है लैंड सर्वेइंग, हाइड्रोलॉजिकल सर्वेइंग, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। बेस्ड ऑन नेचर, लैंड सर्वेइंग जमीन का सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वेइंग मतलब क्या होता है, पानी से रिलेटेड, मतलब बारिश का सर्वे हो सकता है, या रिवर वाटर समुंदर, मतलब वाटर से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, ग्रहों की स्थिति से भी सर्वे किया जाता है, जैसे आपको भविष्य बताया जाता है ना, ठीक है, टीवी पे आता है सुबह सुबह। ठीक है, वो सब एस्ट्रोनॉमी है, उसको भी एक इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सर्वेइंग। जैसे कि आप लोग कोई भी घर बनाते वक्त किसी तो पूछते रहेंगे जानकार लोगों को, या भटजी लोग रहेंगे, पूजा करने वाले जो लोग रहते, आप उनकी राय लिए बिना कुछ काम नहीं करते।
तो वो भी अपने सर्वे से, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकते हैं कि ये जगह अच्छी है या नहीं है। ठीक है। तो लैंड सर्वेइंग के अंदर वापस 3 टाइप्स है। तो पहला वाला है टोपोग्राफिकल सर्वे। अब ये टोपोग्राफिकल सर्वे होता क्या है? आप सब लोगों ने गूगल मैप को तो देखा ही होगा। अगर आप गूगल मैप पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको मैप में दिखा देता है। लेकिन आप जब उसको सैटेलाइट व्यू में जाओगे तो वहाँ पे रोड, रेलवे, टाउन्स, हिली एरिया, रिवर्स, ये सब चीजें आपको वहाँ पे दिखाई जाएगी। तो उसको बोला जाता है टोपोग्राफिकल सर्वे, मतलब उस तरफ के मैप में आपको ये सब चीजें आपको दिखाई देगी। सेकेंड वन, कैडेस्ट्रियल सर्वे। टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड, स्टेट द हाउसेस। कैडेस्ट्रियल सर्वेइंग में इसमें सिर्फ आपको बाउंड्रीज, स्टेट प्रॉपर्टीज, इनकी बाउंड्रीज आपको दिखाई देगी सिर्फ। ठीक है। थर्ड पॉइंट, सिटी सर्वे। अभी सिटी सर्वे में क्या होगा? टू लोकेट द प्रीमाइसेस, स्ट्रीट, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज लाइन, सैनिटरी सिस्टम्स। सैनिटरी मतलब ही ड्रेनेज लाइन्स होती है, ये सब चीजें आपको दिखाई देगी उस मैप में। और लास्ट वाला है इंजीनियरिंग सर्वे, जो हम लोग अभी कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। ये सब कौन सा है? इंजीनियरिंग सर्वे। टू कलेक्ट द डेटा फॉर डिजाइनिंग ऑफ इंजीनियरिंग वर्क सच एज रोड, रिजर्वायर एंड रेलवे। ठीक है। तो वो सब इसमें आता है, इंजीनियरिंग सर्वेइंग में आता है।